हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं बैंक व्यवहारों का लेखा जनरल प्रविष्टियों में किस प्रकार किया जाता है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। सभी व्यापारी बैंक में अपना खाता खोलते हैं क्योंकि आजकल अधिकतर प्राप्तियां और भुगतान यानी हमारे पास जो भी इनकम रिसिप्ट होती है और जो भी हम पेमेंट करते हैं वह बैंक के माध्यम से ही करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए बैंक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। नगद जो लेखे होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और बैंक में बचत बैंक खाता जिसे सेविंग बैंक अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट और आवर्ती जमा खाता रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे आरडी अकाउंट भी कहते हैं तथा स्थायी जमा खाता फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खोले जाते हैं। ये चार प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिक्यूरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट एफडी अकाउंट। व्यापार की पुस्तकों में बैंक संबंधी व्यवहार की प्रविष्टि करते समय हमें बैंक शब्द का तात्पर्य चालू खाते से लेना है। यानी व्यापारी लोग जो भी बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं वह करंट अकाउंट के रूप में ओपन करते हैं। बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, अतः बैंक पाने वाला है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, और यदि बैंक देने वाला है, भुगतान करता है, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक से किए जाने वाले अनेक लेन देन हैं जिनकी प्रविष्टियाँ किस प्रकार की जाती है वह हम इस वीडियो में समझेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं बैंक में खाता खुलवाने अथवा बैंक में यदि रोकड़ जमा कराई जाए तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी। जब बैंक में खाता खुलवाया जाता है तो बैंक में पैसा प्राप्त होता है। व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है कि पाने पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पैसा जमा कराया है। सेकंड प्रविष्टि है बैंक से व्यापार हेतु राशि निकालने पर। हम व्यापार के लिए कभी कभी बैंक से राशि निकालते हैं तो प्रविष्टि करेंगे पैसा निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक दे रहा है तो टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार की प्रविष्टि की जाएगी। तीसरा है यदि व्यवसायी निजी प्रयोग हेतु बैंक से राशि निकालता है। अब वह निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है तो यहाँ पर कैश की जगह ड्राइंग का उपयोग किया जाएगा और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी कि हम बैंक की जगह अगर हमारे पास बैंक का नाम है उन सभी बैंकों का हम नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रविष्टि है यदि किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि प्राप्त किया जाए और उसे उसी दिन बैंक में जमा करा दिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ग्राहकों से चेक, ड्राफ्ट प्राप्त करते हैं तो जिस तारीख को हम प्राप्त करते हैं यदि उसे उसी ही दिन बैंक में जमा करा दिया जाए तो उसकी हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू डेप्टर पर्सनल। डेप्टर पर्सनल यानी जिस व्यक्ति ने, ग्राहक ने हमें चेक दिया है उस व्यक्ति का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि हमने प्राप्त किया और उसे हम उसी दिन बैंक में न जमा कराएं और केवल प्राप्त कर लें तो ऐसी स्थिति में हम ट्रांजैक्शन करेंगे। पहले वाली प्रविष्टि में आपने देखा कि चेक प्राप्त किया और उसे उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, लेकिन यहाँ पर हम चेक प्राप्त तो कर रहे हैं लेकिन उसे जमा नहीं करा रहे हैं, किसी कारण से हम जमा नहीं करा पाए तो प्रविष्टि हमें करनी होगी। वहाँ पे बैंक की जगह क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा कि हमने उसे नगद रूप में ये राशि प्राप्त करी है, और टू डेप्टर पर्सनल जिस व्यक्ति से हमने ये राशि प्राप्त करी है उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। इस उपरोक्त चेक, ड्राफ्ट को प्राप्ति दिवस के अतिरिक्त अन्य दिवस पर जमा कराने पर, यानी जो हमें चेक प्राप्त हुए थे हम उसे उस दिन जमा नहीं कराते हैं, केवल ले लेते हैं और उसे अन्य दिन जमा कराते हैं तो प्रविष्टि होगी पाने वाला बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं आएगा क्योंकि पैसा हमने ले लिया, अब वो पैसा हमारा है चेक के रूप में और हम उसे जमा करा रहे हैं, तो वहाँ पे व्यक्ति का नाम ना आ करके बैंक अकाउंट डीआर टू कैश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रविष्टि है ग्राहक द्वारा सीधे ही हमारे बैंक अकाउंट में राशि जमा कराने पर। इस स्थिति में
हमारी बैंक राशि को प्राप्त करने वाली है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR। और टू डेप्टर पर्सनल, जिस व्यक्ति ने पैसा जमा कराया है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो चेक हमने बैंक में जमा कराए हैं और वह बैंक क्लियर करने से पहले यदि वह चेक अनादरित हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए, तो उस स्थिति में हमें जो प्रविष्टि करनी है, डेप्टर पर्सनल, जिस व्यक्ति ने चेक दिया उस व्यक्ति का नाम, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक के द्वारा चेक डिसऑनर्ड हुआ है हमारे बैंक में, तो हम बैंक का नाम लिखेंगे, यानी वह राशि उसके खाते में वापस भेज दी जाएगी कि राशि हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, चेक डिसऑनर्ड हो गया है। नेक्स्ट है माल क्रय करने पर चेक से भुगतान किया जाए, यानी हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं और उसका भुगतान हम चेक से करते हैं, तो प्रविष्टि होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो भी राशि का माल है उसका मूल्य लिख दिया जाएगा। इस प्रकार हम ये प्रविष्टि करेंगे। नेक्स्ट, किसी संपत्ति के क्रय करने पर चेक द्वारा भुगतान किया जाए, यदि हम माल के स्थान पर किसी व्यावसायिक संपत्ति को खरीदते हैं तो उस स्थिति में प्रविष्टि करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर असेट्स के अंदर हमारे लिए वह फर्नीचर भी हो सकता है या और भी जो संपत्तियाँ हम खरीदते हैं उन सब का हम नाम लिख करके और बैंक अकाउंट कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रविष्टियाँ की जाएगी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करने पर। बहुत सी बार हम खुद भी किसी व्यक्ति को चेक के द्वारा भुगतान करते हैं, तो वहाँ पर वो व्यक्ति पैसा पाने वाला है, तो हम प्रविष्टि करेंगे पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर पर्सनल का मतलब राम, मोहन या सोहन, जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हम भुगतान कर रहे हैं वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम लिख कर के हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है किसी व्यय का भुगतान चेक के द्वारा किया जाए। हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका भुगतान हम बैंक के द्वारा ही करते हैं, तो हम लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो वेजेस हो या किसी भी प्रकार के हमारे एक्सपेंसेस हों, हम उन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक द्वारा ब्याज वसूल करने पर। कभी कभी जब हम किसी भी प्रकार का बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उसके बदले में हमसे ब्याज वसूल करती है। ये बैंक की आय है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा कम होता है, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जो इंटरेस्ट है वो बैंक हमसे प्राप्त कर रही है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा जा रहा है। तो बैंक अगर ब्याज वसूल करता है तो हमें यह प्रविष्टि करनी है, लेकिन यदि बैंक के द्वारा हम अपनी जमाओं पर बैंक हमें ब्याज देती है तो उस स्थिति में हम प्रविष्टि करेंगे हमारा बैंक अकाउंट उस ब्याज की राशि को प्राप्त कर रहा है, तो डेबिट, और टू किस रूप में प्राप्त कर रहा है, इंटरेस्ट रूप में हमें प्राप्त हो रही है वह आय। तो यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर इस इंटरेस्ट की राशि हमें प्राप्त हो रही है, जमा हो रही है, क्रेडिट हो रही है। बैंक ट्रांजेक्शन्स में एक लास्ट एंट्री रही है हमारे लिए, बैंक द्वारा अपनी सेवाओं हेतु बैंक व्यय संग्रहण करने पर। यानी बैंक हमें बहुत सारी सेवाएं देता है और उन सेवाओं के बदले में बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है, तो प्रविष्टि होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी।
आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।